मौत के तोहफे अध्याय 27 छिपने की आखिरी जगह। दिशा बदलने का कोई उपाय नहीं था। ड्रैगन ये नहीं देख सकता था कि वो कहाँ जा रहा है। हैरी जानता था अगर ड्रैगन तेजी से मुड़ा या बीच हवा में गुलाटियां खाने लगा तो उसकी चौड़ी पीठ से चिपके रहना संभव होगा। हैरी के मन में इस समय कृतज्ञता भरी थी क्योंकि उस जगह से सही सलामत निकलना संभव लग रहा था। ड्रैगन की गर्दन पर नीचे झुककर वो इसकी सख्त खाल को कसकर जकड़े रहा। ठंडी हवा से हैरी की जली और फफोलों भरी चमड़ी को राहत मिली। ड्रैगन के पंख पवन चक्की के पंखों की तरह हवा काट रहे थे। पीछे रॉन अनाप शनाप बक रहा था। हरमाइनी सुबक रही थी। हैरी नहीं जानता था वो खुशी के कारण ऐसा कर रहे हैं या डर के कारण। 5 मिनट बाद हैरी का ये डर थोड़ा कम हुआ कि ड्रैगन उन्हें फेंक देगा, क्योंकि ड्रैगन का इरादा तो सिर्फ अपनी भूमिगत जेल से ज्यादा दूर पहुंचने का था। बहरहाल हैरी के मन में ये डरावना सवाल अब भी था कि वो जमीन पर कैसे उतरेंगे। उन्हें अंदाजा नहीं था ड्रैगन बिना रुके कितनी दूर उड़ सकता है। उसे पता भी नहीं था कि ये खास ड्रैगन जिसे बहुत कम दिखाई देता है उतरने की जगह कैसे खोजेगा। वो लगातार चारों तरफ देखता रहा, कल्पना करता रहा उसके निशान में दर्द हो रहा है। वोल्डेमॉर्ट को कितनी देर बाद पता चलेगा कि वो लेस्ट्रेंज परिवार की तिजोरी में घुस गए थे। ग्रीनगॉट के पिशाच कितनी जल्दी बेलाट्रिक्स को ये जानकारी देंगे। उन्हें कितनी जल्दी एहसास होगा कि वो लोग क्या ले गए हैं, और फिर उन्हें कब पता चलेगा कि सुनहरा कप गायब हो गया है। आखिरकार वोल्डेमॉर्ट को पता चल जाएगा कि वो होर्क्रक्स खोज रहे हैं। जब वो उत्तर दिशा में आगे बढ़ने लगे तो रॉन चिल्लाया, तुम्हें क्या लगता है ये किसकी तलाश कर रहा है? क्या पता, हैरी गरजा। उसके हाथ ठंड के मारे सुन्न हो रहे थे, लेकिन वो उन्हें हिलाने का जोखिम नहीं ले सकता था। कुछ समय के बाद वो सोच रहा था कि अगर ड्रैगन समुद्र की तरफ गया और उन्हें किनारा दिखा तो वो क्या करेंगे। उसका पूरा शरीर ठंडा और शून्य था। वो बहुत भूखा और प्यासा भी था। उसके मन में विचार आया, इस जानवर ने आखिरी बार खाना कब खाया होगा। निश्चित रूप से इसे जल्दी ही भूख लगेगी, और उस वक्त क्या होगा जब उसे ये एहसास होगा इसकी पीठ पर 3 बहुत ही खाने योग्य इंसान बैठे हैं। नीले आसमान में सूरज नीचे होने लगा। ड्रैगन उड़ता रहा। शहर और कस्बे उसके नीचे उछल होते रहे। ड्रैगन की विशाल छाया किसी बड़े काले बादल की तरह धरती पर सरक रही थी। ड्रैगन की पीठ पकड़े रखने की कोशिश में हैरी का अंग अंग दिख रहा था। क्या ये मेरी कल्पना है? रॉन काफी देर की खामोशी के बाद चिल्लाया, या हम सचमुच नीचे जा रहे हैं? हैरी ने नीचे देखा। नीचे गहरे हरे रंग के पहाड़ और झीलें थीं जो सूर्यास्त में तांबे के रंग जैसी दिख रही थी। उसने एक तरफ झुककर देखा। नीचे का दृश्य अब ज्यादा बड़ा और साफ था। उसने सोचा कि क्या ड्रैगन ने सूरज की रोशनी के प्रतिबिंब से ताजे पानी की मौजूदगी को भांप लिया। ड्रैगन घुमावदार गोलों में उड़ता हुआ लगातार नीचे आने लगा। ऐसा लग रहा था कि ये एक छोटी झील पर उतरने वाला था। मेरा सुझाव तो यह है कि जब वो पर्याप्त नीचे आ जाए तो हमें कूद जाना चाहिए। इससे पहले कि उसे हमारे होने का पता चले हमें पानी में छलांग लगा देनी चाहिए। वो दोनों इस बात के लिए तैयार हो गए। हालांकि हरमाइनी की आवाज थोड़ी सहमी हुई थी। अब हैरी ने पानी की सतह पर ड्रैगन के चौड़े पीले पेट का प्रतिबिंब देखा। कूदो! वो ड्रैगन के एक तरफ फिसला और पैर नीचे करके झील में कूद गया। दूरी उसकी उम्मीद से ज्यादा थी, इसलिए वो तेजी से पानी पर गिरा। किसी भारी पत्थर की तरह वो बहुत ठंडी हरी पानी के पौधों से भरी दुनिया के नीचे पहुंच गया। पैर चलाकर सतह पर आया। उसने रॉन और हरमाइनी के कूदने की जगह पर विशाल बुलबुले देखे। लगता था ड्रैगन कुछ देख नहीं पाया था। वो अब तक 50 फुट दूर पहुंच चुका था। वो झील पर इतने नीचे झुका कि अपनी घायल थूथन से पानी पी सके। जब रॉन और हरमाइनी झील की गहराइयों से हाँफते हुए पानी उड़ाते हुए बाहर निकले तब भी ड्रैगन आगे उड़ता जा रहा था। वो अपने पंख तेजी से फड़फड़ा रहा था और आखिरकार वो दूर वाले किनारे पर उतर गया। हैरी, रॉन और हरमाइनी ड्रैगन के दूसरी ओर वाले किनारे की तरफ तैरने लगे। झील ज्यादा गहरी नहीं थी। जल्दी ही उन्हें तैरना छोड़कर जलीय पौधों और कीचड़ के बीच से रास्ता बनाना पड़ रहा था। हरमाइनी खांसती और कांपती हुई जमीन पर लुढ़क गई। हालांकि हैरी खुशी खुशी वहीं लेटकर सोना चाहता था, लेकिन वो उठकर खड़ा हुआ। अपनी छड़ी निकालकर चारों ओर रक्षात्मक सम्मोहन करने लगा, जो वो हर जगह डेरा डालने से पहले आम तौर पर करते थे। काम पूरा करने के बाद वो उन दोनों के पास पहुंचा। तिजोरी से भागने के बाद पहली बार उन्हें सही तरीके से देख रहा था। दोनों के चेहरों और बाहों पर जलने के गहरे निशान थे। उनके कपड़े कई जगह जल गए थे। अपने बहुत से घावों पर डिटैनी का सार लगाते समय वो दर्द से कराहे। हरमाइनी ने हैरी को शीशी थमाई।
फिर उसने कद्दू के जूस की 3 बोतलें निकाली जो वो शेल कॉटेज से लाई थी। साथ ही उसने उन सभी के लिए साफ और सूखे दुशाले बाहर निकाले, कपड़े बदलकर वो जूस पीने लगे। आखिरकार रॉन ने अपने हाथों की चमड़ी को दोबारा उगते देखकर बोला, अच्छी बात है, हमें होर्क्रक्स मिल गया। बुरी बात यह है कि तलवार चली गई। हैरी ने दांत भींच कर कहा जब उसने रिटैनी के सार को अपने घाव पर टपकाया। तलवार चली गई, रॉन ने दोहराया, चालाक, झूठा, गंदा पिशाच। हैरी ने अभी अभी अपनी गीली जैकेट उतारी थी और अब उसने इसकी जेब से होर्क्रक्स बाहर निकालकर सामने घास पर रख दिया। जब वो जूस पी रहे थे तो सूरज की रोशनी में चमकते इस कप ने उनका ध्यान खींचा। कम से कम हमें इसे हर वक्त नहीं पहनना होगा, गले में इसे लटका कर घूमना थोड़ा अजीब दिखेगा, रॉन ने कहा, जो अपने हाथ के पिछले हिस्से से मुंह पोंछ रहा था। हरमाइनी ने झील के पार दूर वाले किनारे की तरफ देखा जहां ड्रैगन पानी पी रहा था। तुम्हें क्या लगता है इसका क्या होगा? क्या ये ठीक ठाक रहेगा? तुम तो हैग्रिड की तरह बातें कर रही हो हरमाइनी। वो ड्रैगन है, वो अपनी देखभाल खुद कर सकता है, हमें अपनी चिंता करनी चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, मैं नहीं जानता, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, रॉन ने कहा, लेकिन मुझे लगता है उनका ध्यान इस तरफ गया होगा कि हम ग्रीन गॉट में चोरी से घुसे थे। वो तीनों हंसने लगे। एक बार फिर शुरू होने के बाद रुकना मुश्किल था। हैरी की पसलियां दुखने लगीं, भूख के कारण उसका सिर चकरा रहा था। वैसे अब हम क्या करेंगे? हरमाइनी ने आखिरकार कहा और हिचकियां लेते हुए गंभीर मुद्रा में आई। उसे पता चल जाएगा, है ना? तुम जानते हो कौन को पता चल जाएगा? हम उसके होर्क्रक्स के बारे में जानते हैं। शायद पिशाच इतने डरे होंगे कि उसे बताएंगे ही नहीं, रॉन ने आशा भरे स्वर में कहा। शायद वो लोग इस बात को छुपा लेंगे। आसमान, झील के पानी की बदबू, रॉन की आवाज, हर चीज गायब हो गई। हैरी के सिर में इतना तेज दर्द हुआ जैसे किसी ने इसके 2 टुकड़े कर दिए हों। वो हल्की रोशनी वाले कमरे में खड़ा था। उसके सामने जादूगर आधा गोल घेरा बनाकर खड़े थे। फर्श पर उसके कदमों के पास एक छोटी कांपती आकृति घुटनों के बल लेटी थी। तुमने क्या कहा? उसकी आवाज ऊंची और ठंडी थी। उसके भीतर आवेश और डर उबल रहा था। जिस चीज का उसे डर था, लेकिन ये सच नहीं हो सकता। उसे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। पिशाच कांप रहा था। उसके लाल आंखों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। दोबारा बताओ, दोबारा बताओ, वोल्डेमॉर्ट बुदबुदाया। मालिक, पिशाच हकलाया। मालिक, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की। बहरूपिए मालिक, लेस्ट्रेंज परिवार की तिजोरी में घुस गए। बहरूपिए? कौन से बहरूपिए? मुझे लगता है ग्रीन गॉड के पास बहरूपियों को पहचानने के तरीके हैं। वो पॉटर लड़का और उसके 2 साथी। और वो क्या ले गए? उसने ऊंची आवाज में पूछा। उसके मन में एक भयंकर डर हिलोरे मार रहा था। मुझे बताओ, वो क्या ले गए? एक छोटा कप मालिक। गुस्से भरी तेज चीख निकली जैसे कोई अजनबी चीखा हो। वो गुस्से से पगला गया। ये सच नहीं हो सकता था, यह संभव था। ये कैसे संभव था? उस लड़के को उसका रहस्य पता चल गया। अजय छड़ी हवा में लहराई। कमरे में हरी रोशनी का विस्फोट हुआ। घुटनों के बल बैठा पिशाच लाश बनकर फर्श पर लुढ़क गया। आसपास खड़े जादूगर दहशत में तितर बितर होने लगे। दरवाजे की तरफ हुई दौड़ में बेलाट्रिक्स और लूसियस मेलफॉय ने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। वोल्डेमॉर्ट की छड़ी बार बार लहराई। बचे हुए लोग मर गए। सुनहरे कप की खबर सुनाने के कारण, इसके बारे में सुनने के कारण, वो लाशों के बीच अकेला घूमता रहा। उसकी आंखों के सामने तैरते रहे उसके खजाने, उसकी सुरक्षा, अमरता के उसके लंगर। डायरी नष्ट हो गई, कप चोरी हो गया। अगर लड़का बाकी होर्क्रक्सों के बारे में भी जानता हो तो क्या होगा? क्या वो जान सकता है? कहीं वो बाकी होर्क्रक्सों को पहले तो नष्ट नहीं कर चुका? क्या वो और चीजों तक पहुंच सकता है? क्या इसकी जड़ में डंबलडोर है? डंबलडोर जिन्होंने हमेशा उस पर शक किया, डंबलडोर जो उसके आदेश पर मारे गए, डंबलडोर जिनकी छड़ी अब उसके पास थी। बहरहाल वे मौत के बावजूद लड़के के माध्यम से जिंदा थे। लड़का, लेकिन निश्चित रूप से अगर लड़का किसी होर्क्रक्स को नष्ट करता तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को जरूर पता चल जाता, जरूर महसूस होता। वो दुनिया का सबसे महान, सबसे ताकतवर जादूगर था। वो डंबलडोर के अलावा भी और न जाने कितने निर्दोष गुमनाम लोगों का हत्यारा था। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को कैसे पता नहीं चला? अगर उस पर, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और बेशकीमती जादूगर पर हमला होता और उसकी आत्मा का टुकड़ा नष्ट हो जाता?
ये सच है कि जब डायरी नष्ट हुई थी तो उसे पता नहीं चला था, लेकिन उसने सोचा था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास महसूस करने के लिए शरीर नहीं था। वो तो भूत से भी गई गुजरी हालत में था। निश्चित रूप से बाकी होरक्रक्स सुरक्षित होंगे, बाकी होरक्रक्स सही सलामत होंगे, लेकिन उसे मालूम करना था, उसे पक्का करना होगा। उसने चहलकदमी की, पास से गुजरते समय पिशाच की लाश को लात मारी। तस्वीरें घुमड़ने लगी, उसके उबलते दिमाग में जलने लगी झील, मकान और हॉगवर्ट्स। अब उसका गुस्सा ठंडा हो रहा था। लड़का कैसे जान सकता था कि उसने अंगूठी गॉन्ट के खंडहर में छिपाई थी। किसी को भी ये पता नहीं था कि गॉन्ट से उसका कोई रिश्ता है। उसने संबंध छिपा दिया था, उन मौतों के पीछे उसका हाथ था, ये किसी को पता नहीं चला था। निश्चित रूप से अंगूठी सुरक्षित थी, और लड़का या कोई और उस गुफा में कैसे जा सकता था, उसकी सुरक्षा को कैसे भेद सकता था। लॉकेट को चुराने का विचार मूर्खतापूर्ण था। जहां तक स्कूल का सवाल था, सिर्फ वही जानता था हॉगवर्ट्स में उसने होरक्रक्स कहाँ छिपाया था, क्योंकि सिर्फ वही उस जगह की सबसे गहरे रहस्य को जानता था। लेकिन नगीनी तो अब भी बची है, जो हमेशा करीब रहेगी। वो उसे आदेश के पालन के लिए कहीं नहीं भेजेगा। नगीनी अब उसकी सुरक्षा में रहेगी, लेकिन पक्का करने के लिए, पूरी तरह पक्का करने के लिए उसे हर उस जगह जाना होगा जहां उसने होरक्रक्स छुपाया था। अपने हर होरक्रक्स की सुरक्षा को दुगना करना होगा। अजय छड़ी को पाने की तरह ये काम उसे अकेले करना होगा। कौन सा होरक्रक्स सबसे ज्यादा खतरे में था? एक पुरानी दुविधा उसके मन में लहराई। डंबलडोर को उसका बीच का नाम मालूम था। डंबलडोर गॉन्ट परिवार के साथ उसके रिश्ते का अंदाजा लगा सकते थे। गॉन्ट परिवार का खंडहर मकान शायद होरक्रक्स को छिपाने की जगहों में सबसे कम सुरक्षित था, इसलिए सबसे पहले वो वहीं जाएगा। झील निश्चित रूप से असंभव। हालांकि इस बात की थोड़ी संभावना थी कि अनाथालय वालों ने डंबलडोर को उसकी पुरानी गलत हरकतों के बारे में बताया हो और हॉगवर्ट्स, लेकिन वो जानता था उसका होरक्रक्स वहां सुरक्षित था। स्कूल की बात तो रहने ही दें, पॉटर के लिए हॉग्समीड में भी कदम रखना असंभव था, क्योंकि वो तत्काल पकड़ा जाएगा। बहरहाल स्नैप को ये चेतावनी देने में समझदारी होगी। लड़का महल में घुसने की कोशिश कर सकता है। जाहिर है स्नैप को लड़की के लौटने का कारण बताना मूर्खतापूर्ण होगा। बेलाट्रिक्स और मेलफॉय पर भरोसा करके उसने बहुत बड़ी गलती की थी। क्या उनकी मूर्खता और लापरवाही से ये साबित नहीं होता? वो सबसे पहले गॉन्ट परिवार के खंडहर मकान में जाएगा और नगीनी को अपने साथ ले जाएगा। अब वो सांप को पल भर के लिए दूर नहीं करेगा। वो कमरे से बाहर निकला, हॉल में चला गया, अंधेरे बगीचे से बाहर निकला जहाँ फव्वारा चल रहा था। उसने सर्प भाषा में सांप को बुलाया। नगीनी लंबी छाया की तरह उसके पास आई। हैरी की आंखें खुल गईं। जब वो खुद को खींचकर वर्तमान में ले आया तो डूबते सूरज की रोशनी में झील के किनारे लेटा था। रॉन और हरमाइनी उसे झुककर देख रहे थे। उनकी चिंता भरी नजरों को देखकर उसके निशान की लगातार टीस से उसने अंदाजा लगा लिया वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में उसके अचानक चले जाने से उनका ध्यान आकर्षित हुआ होगा। वो कांपता हुआ इस बात पर हैरान हुआ कि उसका शरीर गीला था। उसने अपने सामने कब को मासूमियत से घास पर पड़े देखा। डूबते सूरज की रोशनी में झील गहरी नीली थी, जिस पर सुनहरा रंग था। उसे पता चल गया है। वोल्डेमॉर्ट की ऊंची चीखों के बाद उसे अपनी आवाज अजीब और धीमी लग रही थी। उसे पता चल गया है। वो देखने जा रहा है बाकी होरक्रक्स सुरक्षित हैं या नहीं, और आखिरी होरक्रक्स हॉगवर्ट्स में है। मैं जानता था। क्या? रॉन उसे घूर रहा था। हरमाइनी चिंता में घुटनों के बल बैठ गई। लेकिन तुमने क्या देखा? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? मैंने देखा कि उसे कब के बारे में मालूम चल गया है। मैं उसके दिमाग में था। हैरी को हत्याओं की याद आई। वो बहुत गुस्सा है, बहुत डरा हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा हमें कैसे पता चला, और अब वो देखने जा रहा है बाकी होरक्रक्स सुरक्षित तो हैं। सबसे पहले अंगूठी। वो सोचता है कि हॉगवर्ट्स वाला होरक्रक्स सबसे सुरक्षित है क्योंकि वहाँ स्नैप है, क्योंकि बिना दिखे हॉगवर्ट्स के भीतर पहुंचना मुश्किल है। मुझे लगता है वो वहाँ सबसे अंत में जाएगा, लेकिन फिर भी वो कुछ घंटों में ही वहाँ पहुंच जाएगा। क्या तुमने देखा कि हॉगवर्ट्स में कहाँ? नहीं, उसका ध्यान तो स्नैप को चेतावनी देने पर केंद्रित था। उसने ये नहीं सोचा कि वो होरक्रक्स वास्तव में कहाँ पर था। ठहरो! हरमाइनी चिल्लाई जब रॉन ने होरक्रक्स पकड़ा और हैरी ने दोबारा अदृश्य चोगा निकाला। हम इस तरह नहीं चल सकते, हमारे पास कोई योजना नहीं है। हमें तत्काल चलना होगा। वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में जाने से पहले वो नए टेंट में अच्छी नींद लेने का सपना देख रहा था, लेकिन अब ये असंभव था। जब उसे इस बात का एहसास होगा कि अंगूठी और लॉकेट चले गए हैं, तो तुम कल्पना कर सकती हो वो क्या करेगा। अगर उसे लगा हॉगवर्ट्स वाला होरक्रक्स सुरक्षित नहीं है तो उसे वहां से हटा देगा। क्या होगा फिर?
लेकिन हम पहुंचेंगे कैसे? हैरी बोला, हमें हॉग्समीड जाना होगा, कोई रास्ता निकालना होगा। स्कूल के चारों तरफ की सुरक्षा देखने के बाद हम कुछ तय करेंगे। चौके के नीचे आओ हरमाइनी, इस बार हम तीनों एक साथ अंतर्ध्यान होंगे, लेकिन हम लोग इसके नीचे एक साथ नहीं समा पाएंगे। अभी अंधेरा है, हमारे पैरों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। काले पानी के पार विशाल पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आई। ड्रैगन ने जी भर कर पानी पी लिया था, दोबारा हवा में उड़ने लगा था। वो अपनी तैयारी करते हुए ठहरे और उसे ऊंचा उड़ते देखते रहे। तेजी से काले होते आसमान में वो भी काला नजर आया। हरमाइनी आकर उन दोनों के बीच खड़ी हो गई। हैरी ने चोगा नीचे खींचा जितना उसे खींचा जा सकता था, फिर वो उसी जगह पर एक साथ घूमकर दम घोटू अंधेरे में पहुंच गए।